फ्रेंड्स, हम लेसन चालू करेंगे उसके पहले आपको फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा कुछ डिस्क्रिप्शन मुझे देना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सको कि फायर इंजीनियरिंग और सेफ्टी इंजीनियरिंग में फर्क क्या है। आप लोगों ने पी स्क्वायर इंजीनियरिंग के बारे में सुना होगा कि पी स्क्वायर इंजीनियरिंग है क्या। उसके पहले आपने फिल्मों में भी देखा है कि पी स्क्वायर ऐसे आपने सुना है। एम आई राइट? लेकिन पी स्क्वायर का वहां पे मतलब क्या था? पावर और प्रेस्टीज। और हमारे इंजीनियरिंग लैंग्वेज के अंदर पी स्क्वायर का मतलब है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। तो मैं उसका आपको एक थोड़ा सा छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा कि पी स्क्वायर इंजीनियरिंग है क्या। जिसे आप फायर इंजीनियरिंग कहते हैं वो पूरे का पूरा प्रिकॉशनरी बेसिस के ऊपर है, यानी वो प्रिवेंशन इंजीनियरिंग हुआ। और सेफ्टी इंजीनियरिंग है वो प्रिकॉशनरी बेस के ऊपर, यानी कि बाढ़ आने की पहले की सिचुएशन और बाढ़ आ जाने के बाद की सिचुएशन, वो सारे के सारे सिचुएशन ऐसी है वहां पे आपको जान माल की रक्षा करना है। और ये जान माल की रक्षा करने में आपको बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी बाधाएं का सामना करना पड़ेगा। तो सेफ्टी इंजीनियरिंग जिसे आप बोलते हैं, यानी कि प्रिकॉशनरी इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं, यानी कि बाढ़ आने के पहले की सिचुएशन है उसको आप किस तरह से हैंडल करोगे ताकि वो बाढ़ आने से रोक पाओ। और माना कि बाढ़ आ गई, आप मानते हो कि बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने के बाद हम कम से कम मात्रा में जिंदगियां और प्रॉपर्टी को कैसे बचाए, वो इंजीनियरिंग को हम बोलेंगे प्रिवेंशन इंजीनियरिंग। तो दैट इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशन। बट यहां पे मैं बट के ऊपर थोड़ा भार देना चाहूंगा कि सारे के सारे इंजीनियर्स को मिलाने के बाद जो इंजीनियरिंग का एक आविष्कार होता है वो आविष्कार है फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट, आप भली बात समझ सकते हो आप कि आप कौन सी जगह पे अभी आ गए हो और आप कौन सा इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो। यानी कि कुल मिला के सारे इंजीनियरिंग ट्रेड को मिला के जो एक इंजीनियरिंग फील्ड जो तैयार हुआ है उसको हम बोलेंगे फायर और सेफ्टी इंजीनियरिंग। एम आई राइट? ठीक है, हम लेसन चालू करने से पहले ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन को अपने माइंड में रखेंगे। सो कीप इन योर माइंड ऑलवेज, यहां पे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो भी आपका कैरियर शुरू होगा उसके अंदर भी आपको यही फंडामेंटल्स याद रखना है कि आप पी स्क्वायर इंजीनियर हो, ना कि फायर इंजीनियर, ना कि सेफ्टी इंजीनियर। ठीक है, तो हम पहला लेसन शुरू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर। तो केमिस्ट्री ऑफ फायर क्या है? ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ द वर्ल्ड, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं। यूनिवर्स के अंदर सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स हैं उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ यूनिवर्स उसका एक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री को हम साधारण भाषा के अंदर उसको रसायन शास्त्र बोलते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज वन केमिस्ट्री। जिस तरह से सारे के सारे चीजों का केमिस्ट्री है, इसी तरह फायर का भी केमिस्ट्री है। लेकिन केमिस्ट्री ऑफ फायर को लर्निंग करने के पहले हम छोटा सा केमिस्ट्री ऑफ फायर के बारे में सोचेंगे। उसके पहले केमिस्ट्री क्या है उसको हम देखते हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री के अंदर ये वर्ड छुप के आता है मिस्ट्री। कौन सा वर्ड छुप के आता है? मिस्ट्री। मिस्ट्री यानी रहस्य, जो रहस्य से भरपूर है उसे हम केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, तो यही केमिस्ट्री के अंदर जो मिस्ट्री वर्ड छुपा है वो किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से काम करता है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि फायर इंजीनियरिंग पढ़ने में आपको ज्यादा से ज्यादा आसानी हो। तो आप लोग स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़े हैं केमिस्ट्री किस तरह से बनता है। केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एलिमेंट्स के बारे में समझना। एलिमेंट यानी तत्व। एलिमेंट क्या है, मिक्सचर क्या है और कंपाउंड क्या है। हम सब बैठे हैं यहां पे, सबका ब्लड ग्रुप अलग है, एम आई राइट? सबकी सोचने का रीत अलग है, सबका पढ़ने का ढंग अलग है। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी कैसी हुई कि आपकी प्रॉपर्टी अलग है, एक्स वाई जेड तीनों के प्रॉपर्टी अलग है। यानी एक्स से वाई नहीं मिलता, वाई से जेड नहीं मिलता, जेड से एक्स नहीं मिलता। इन शॉर्ट की प्रॉपर्टी सबकी डिफरेंट है। इस तरह से ही एलिमेंट्स आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, अलग अलग प्रॉपर्टी के अलग अलग एलिमेंट्स। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स है वो एक साथ दूसरे के साथ कनेक्टेड होने के बाद वो कुछ अलग प्रोड्यूस करते हैं। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि वो बहुत ही इजी है। आपने स्कूल कॉलेज के अंदर पढ़ा है, मैं कहता हूं कि प्राइमरी स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया गया है।
पानी को कैसे बनाया जाता है। तो हमारे पास केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले क्या है, क्या होना चाहिए, एलिमेंट्स होना चाहिए। एलिमेंट्स यानी तत्व। सेकंड वन, ये एलिमेंट्स के बीच में मिक्सचर होता है, ठीक है, और मिक्सचर होने के बाद कंपाउंड बनता है, ठीक है। हम उसको हिंदी भाषा में, गुजराती लैंग्वेज में, अदर लैंग्वेजेस के अंदर, आपके लोकल लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करेंगे तो एलिमेंट्स यानी तत्व, मिक्सचर यानी संयोजन, कंपाउंड यानी संयोजन। तो हमारे पास दो एलिमेंट्स, केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट अभी, वन ऑफ द एलिमेंट्स इज हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की संख्या यहां पे H2, ठीक है, ये एक एलिमेंट हुआ। दूसरा एलिमेंट हमने ऑक्सीजन लिया। ये दो एलिमेंट हैं, दोनों की प्रॉपर्टी अलग है। ऑक्सीजन को हम प्राणवायु मानते हैं, और हाइड्रोजन एक्सप्लोर कर दिया तो बहुत बड़ा धड़ाका हो जाएगा, सारा तस्त हो जाएगा, कौन कहां जाएगा, किसका हाथ इधर रहेगा, किसी का पैर इधर रहेगा, किसी का सर उठ के चला जाएगा। तो बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टी, दोनों की प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों एलिमेंट्स जो है उसकी प्रॉपर्टी बहुत ही डिफरेंट है। अभी ये एलिमेंट्स जो है हमारे पास, ये क्या है, दो एलिमेंट्स है हमारे पास। अब ये दो एलिमेंट्स के बीच में मैं मिक्सचर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, मिक्सचर कर रहा हूं, यानी कि यहां पे मैंने O2 प्लस हाइड्रोजन, उसका मैंने क्या किया, मिक्सचर किया है यहां पे, ठीक है। यहां पे यानी दोनों को मैंने मिला दिया है यहां पे। ये एलिमेंट्स है हमारे, और ये दोनों के बीच में एक प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया होने के बाद क्या मिल रहा है हमको, H2O प्लस O, ठीक है। और ये H2O को हम बचपन से जानते आए हैं, H2O माने तो पानी, ठीक है। ये दो एलिमेंट्स थे, ये दो एलिमेंट्स का कोई मेल जोल था नहीं। जब उसके बीच में मिक्सचर किया गया तो आपको जो बाई प्रोडक्ट मिला है वो पानी यानी H2O, और H2O आप क्या है आप जानते हो, उसके बिना जीवन संभव ही नहीं है। संभव है क्या उसके बिना जीवन, नहीं ना। H2O के बिना जीवन संभव नहीं है। अदरवाइज आपने सिर्फ H2 यानी हाइड्रोजन लिया था, आपका जीवन पॉसिबल था क्या, आप उड़ जाते, इधर बिखर हो जाता, आपका नष्ट हो जाते, आप ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन ये दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट होने के बाद उन दोनों को मैं मिला देता हूं, उन दोनों को मैं मिक्सचर करता हूं। मिक्सचर करने के बाद जो मेरा कंपाउंड जो बना है वो H2O है, यानी पानी है, और पानी के बिना संभव जिंदगी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से एक केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं कि केमिस्ट्री क्या है। इसी तरह फायर का भी केमिस्ट्री है। आप लोगों ने आग सबने देखा है, एम आई राइट। यहां पे कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसने आग नहीं देखी होगी। हमारे घरों में जलाते हैं, कहीं पे कुछ जलता हुआ देखा है, कहीं पे कचरा जलता हुआ देखा है, कहीं पे मकान जलते हुए देखे हैं, कहीं पे इंडस्ट्री जलती हुई देखी है, ठीक है। आपने सबने आग देखी है। आज तक आग क्या है वो सोचने की हमने कोशिश नहीं की है, लेकिन आप जब इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी में आ गए हो तो आपको हम भली बात समझा देंगे कि आग क्या है, ठीक है। आग कैसे लगती है, आग कैसे लगाई जाती है, आग कौन से प्रकार की होती है, आग क्या है, वो सब आप समझने वाले हो। यहाँ पे आपने सही जगह चुनी है। अभी इंडस्ट्रियल फायर सेफ्टी मैनेजमेंट एकेडमी में आके आपने बहुत अच्छा एक देश की सेवा के लिए आपका जो जुनून है वो आपने अभी उठा लिया है, ठीक है। हमारा स्लोगन है वी शाउट टू सेव, जान माल की रक्षा करना वही हमारा धर्म है। वो धर्म के आधार पे हमको यहाँ पे कुछ सीखना है, और आगे क्या है उसको भली बात हमको समझना है, ठीक है। ताकि आप आगे बढ़ के यहाँ पढ़ने के बाद आप सोशल मार्केट में अंदर जाओगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, कोई लोकल फायर सर्विसेज के अंदर जाओगे, वहां आपको देश की सेवा करना है, ठीक है। तो वो प्लेटफॉर्म हम आपको यहाँ से देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है, पानी कैसे बनाया जाता है। दो डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी को मिला के हमने उसकी मिक्सचर किया, मिक्सचर करने के बाद कंपाउंड बना, कंपाउंड वो था पानी, ठीक है। इसी तरह फायर का भी एक केमिस्ट्री है,
ठीक है, तो हम केमिस्ट्री ऑफ फायर जो हमारा पहला लेसन है वो स्टार्टअप करेंगे अभी। उसके पहले केमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी था, केमिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड करना ज्यादा जरूरी था, वो आपने अंडरस्टैंड अभी आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अदरवाइज आप भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस के जरिए आप समझ नहीं पाते हो, तो जो और क्लासेस संभव होगा वहां पे हम डीपली डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तब तक आपको ये लेसन को रीड करना है और आपके माइंड के अंदर बार-बार उसको रिवाइंड करना है, ताकि जब आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आओ तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म नया ना हो, ठीक है। तो हम अभी पहला लेसन हमारा चालू करेंगे केमिस्ट्री ऑफ फायर। ठीक है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री ऑफ फायर। ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ फायर यानी आग का रसायन शास्त्र। हमने केमिस्ट्री के बारे में सोच ही लिया है, समझ ही लिया है, अंडरस्टैंड भी हो गया है। केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ड छुपा था मिस्ट्री, और मिस्ट्री कैसे बनती है वो हमने देखा है। उसी तरह आपको फायर को भी अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। फायर को कैसे अंडरस्टैंड करोगे आप, फायर की केमिस्ट्री कैसे निकालोगे आप। मैंने पहले कहा है आप लोगों को, आज आप सब लोगों ने देखी है व्हाट इज फायर, वो आपके जहन में कभी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आप सबको मैंने क्वेश्चन किया है, आपने आग देखी है, विजय सर हमने आग देखी है, गुड, लेकिन आग कैसे लगी, आग कैसे बनी, वो क्वेश्चन हमने आज तक नहीं किया है। आज तक हमारा मन में ये क्वेश्चन नहीं हुआ कि आग कैसे लगाई जाती है, आग की केमिस्ट्री क्या है, आग का रसायन शास्त्र क्या है, ठीक है। तो ये आग लगाने के लिए भी एलिमेंट की आवश्यकता होगी, आग लगाने के लिए भी और एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया है कि ईच एंड एवरी पार्टिकल्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड, सबकी एक केमिस्ट्री है, सबकी एक मिस्ट्री है। तो आग भी एक मिस्टीरियस प्लेटफॉर्म हुआ, एक मिस्टीरियस कंपाउंड हुआ, उसके बीच में भी कुछ एलिमेंट्स का कुछ मिक्सचर होता होगा, ठीक है। वो केमिस्ट्री ऑफ फायर के पढ़ने से पहले मैं एक और बात आपको ध्यान में डालना चाहूंगा कि एक इंसान, हम सब इंसान हैं, हम कैसे जीते हैं, किसके बिना जीवन संभव है। आप बिना पानी का रह सकते हो क्या, नहीं ना। बिना खाए हुए रह सकते हो क्या, नहीं ना। बिना हीट के आप रह सकते हो क्या, नहीं ना। आपको एक दिन पानी ना दिया जाए तो आप मर जाओगे, एक दिन खाना नहीं मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन जिंदा रहोगे। आपको गर्मी नहीं मिली, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो आपके अंदर होश ही नहीं रहेगा, आप जोश खो बैठोगे, होश नहीं रहेगा, जोश डेफिनेटली खो बैठोगे ना, ठीक है। आपका अस्तित्व ऐसे भी नष्ट हो जाएगा। जिस तरह से इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें आवश्यक है, इसी तरह फायर करने के लिए भी 3 एलिमेंट्स की आवश्यकता होगी। अभी ये 3 एलिमेंट्स है क्या, वो 3 एलिमेंट्स क्या है, वो 3 एलिमेंट्स है हमारे पास ऑक्सीजन, हीट और थर्ड वन फ्यूल। हमारे पास 3 एलिमेंट है अभी, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अभी ये तीनों के तीनों क्या हुए, एलिमेंट्स हुए। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। तो ये हमारे पास 3 एलिमेंट्स है। अभी हमने केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया, वहां पे हमने क्या किया था, एलिमेंट्स के बीच में हमको क्या करना है, मिक्सचर करना है। तो ये 3 एलिमेंट्स को हम मिक्सचर कर देंगे, यानी 3 एलिमेंट्स को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या होगा, फायर होगा। ये सिंपल थॉट है, लेकिन यहां पे कुछ मिस्ट्री छुपी है। ये हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम के अंदर ऑक्सीजन है, तो यहां है डेफिनेटली ऑक्सीजन यहां पे है अवेलेबल, ठीक है। यहां पे फ्यूल है, बहुत सारा फ्यूल है, हम एक खुद फ्यूल है, यहाँ पे सर बेंचेस पड़ी है, यहाँ पे कपड़ पड़े हैं, ये है वो है, सब कुछ सारे के सारे थिंग्स जलने वाले हैं, यानी कि सब कुछ फ्यूल है। तो यहाँ पे हीट है, यस डेफिनेटली हीट है, विदाउट हीट तो कुछ होगा ही नहीं। जो हीट है तभी मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, तब मुझे आप सुन रहे हो।
तो यहाँ पे सारे के सारे चीजें अवेलेबल है। तो सर आपने बताया कि तीन चीजें, ये 3 एलिमेंट्स है, वो 3 एलिमेंट्स के बीच में जब मिक्सचर होता है तो फायर लगती है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, यहाँ पे सारे के सारे चीजें अवेलेबल है, आप सब बता रहे हो, तो यहाँ पे आग क्यों नहीं है? यहाँ पे फायर क्यों नहीं है? क्यों आग नहीं है यहाँ पे? ठीक है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर, बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर हम पढ़ते हैं कि 3 एलिमेंट्स के बीच में जब प्रक्रिया होती है तब फायर लगती है। यहाँ पे सारे के सारे तीनों के तीनों एलिमेंट मौजूद है, उसके बावजूद भी यहाँ पे फायर नहीं है। तो फायर क्यों नहीं है? और ये 3 चीजें मिले तो फायर होती है, तो कैसे होती है? वही मिस्ट्री है। ठीक है, तो ये मिस्ट्री को हमको अंडरस्टैंड करना है। ये एक चेन रिएक्शन है। फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन। आग एक रासायनिक घटना है। आग एक रासायनिक घटना है। ये रासायनिक घटना के अंदर 3 एलिमेंट्स के बीच में एक प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होने के बाद वहां पे फ्लेम दिखाई देती है, वहां पे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे बाउंस मास क्वांटिटी के अंदर हीट निकलती है, लाइटनेस प्रोड्यूस होती है, उसको हम आगे कहेंगे। लेकिन उसका डेफिनेशन को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको एक क्लोज देता हूं। जिस तरह से मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया है, सारे के सारे चीजें मौजूद होने के बावजूद भी वहां पे फायर नहीं है, तो वो क्यों नहीं है? वहां पे सफिशिएंट हीट नहीं थी। जब तक आप किसी भी चीज को जलाते नहीं तब तक वो जल्दी नहीं, हीट होती है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी मात्रा में हीट है, लेकिन दैट इज डिपेंड अपॉन थर्मल कंडक्टिविटी, कि वो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक वो जलेगा नहीं। मम्मी को, बहन को आपने खाना बनाते हुए देखा है, आपको बहुत सारे छात्रगण देहात एरिया से आते हो, वहां पे गैसेस संभव नहीं है। लकड़ी डाल दिया चूल्हे के अंदर, माचिस की तीली जला दी, फिर भी आग नहीं लगी। हमने क्या किया? एक छोटा सा पाइप उठाया, पाइप को लगाया और वहां पे हवा दी, फूंक मारते हैं हम, सीधी देहाती लैंग्वेज में बात करता, आप फूंक मारते हो। वो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? वहां पे ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं आप। ऑक्सीजन तुम्हारा कि ऑक्सीजन की बहुत तेज हवा चल रही है, फ्यूल बहुत मात्रा में है, लेकिन हीट नहीं होगा तो जलने वाला है नहीं। तो अभी प्रॉपर ढंग से हम उस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन वेयर 3 एलिमेंट्स ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल meet together in sufficient form। जो वर्ड है sufficient, उसके ऊपर मैं भार देना चाहूंगा कि जब तक वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते तब तक आग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अभी आग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुआ, आग की परिभाषा क्या हुई? फायर इज अ केमिकल चेन रिएक्शन। आग एक रासायनिक घटना है। Where 3 एलिमेंट्स, जब 3 पदार्थ ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल आपस में जब पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तब उन लोगों के बीच में, ये 3 एलिमेंट्स के बीच में एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। और रासायनिक प्रक्रिया होने के बाद वहां पे क्या निकलता है? धुआं निकलता है, बहुत सारी प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां पे लाइटनेस प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या कहेंगे? आग कहेंगे। ठीक है, तो ये आग की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। आशा रखता हूं कि ये आप भली भांति समझ चुके होंगे और आपके माइंड में भी होगा, क्योंकि जो आपने केमिस्ट्री ऑफ फायर के अंदर हायर की केमिस्ट्री नहीं समझ में आई, तो आगे का लेसन आपको समझ में आने वाला नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, अशक्य है, क्योंकि फायर इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग है। सारे के सारे इंजीनियरों को मिलाने के बाद हम इंजीनियरिंग एक इंजीनियर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो हम उसको बेटर अंडरस्टैंड करेंगे, स्लाइड के जरिए हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे और हम स्लाइड को ऑपरेट करेंगे, वहां पे आपको शिक्षा देंगे और आप पढ़ोगे। जो आपका कोई क्वेरीज होगा, कुछ डाउट होगा, तो आप आपके पर्सनल नंबर से हमको एक कमेंट में उसका दे सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो अगले वाले लेक्चर्स के अंदर आपको मैं उसका फिर से डिस्क्रिप्शन करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम कल से हमारा स्लाइड के जरिए हम रिकॉर्डेड क्लासेस आपके साथ
डिलीवर करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज होगी वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमको दे सकते हैं। और उम्मीद जगाता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमको बेटर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। अदरवाइज आपको अंडरस्टैंड नहीं होता है तो जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगे वहां पे हम फिर से उसकी दोबारा उसको डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करने के बाद हम उसको तरीका भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय फ्रेंड्स। आज का